यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम। संपूर्ण जागृत नागरिकों को सलाम। आपका चैनल अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, आज का विषय है संस्कार। तो संस्कार से संबंधित आपके मन मस्तिष्क धारणा विचार में बहुत ही दिव्य, अलौकिक एवं अचंभित विशेष प्रकार की उत्कृष्टता आपके मन में धारण है कि 16 संस्कार, वाह भाई ऐसा है वैसा है। 16 संस्कार बहुत ही साधारण और निम्न है। इसमें कोई दैवी, अलौकिक या विशिष्ट प्रकार के किसी भी प्रकार के गुणधर्म नहीं है, बल्कि कुछ क्रिया विशेष है। और 16 संस्कार में यह भी हम नहीं बोल सकते कि यह पाखंड है, क्योंकि 16 संस्कार में कुछ कृत्य ऐसे हैं जो आपको लाभान्वित करता है। क्या है, हमें इस वीडियो के माध्यम से आस्तिकता नास्तिकता किसी भी चीज से लेन देन नहीं है। यहाँ यथार्थ वास्तविकता से लेन देन है, और जो सही है और जो गलत है दोनों को स्पष्ट रूप से बताना और चिन्हांकित करना इस वीडियो का उद्देश्य है। तो चलिए देर न करते हैं, गहरे सांस लीजिए और पाखंड ठग विद्या से बाहर पहले वास्तविक सत्य विद्या की ओर देख लेते हैं। उसके बाद किसको देखेंगे? झूठ विद्या। तो चलो, तो संस्कार आपके जीवन के प्रत्येक क्षण में, जीवन के प्रत्येक कर्म में निहित है। अब आप बोलोगे 16 संस्कार और ये से में तो अरबों खरबों संस्कार हो जाएगा। तो बिल्कुल सत्य है मित्रों। प्रत्येक क्षण आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसमें भी एक संस्कार है। अगर इसमें आप आदत डालें, योगाभ्यास करें, तो बोलने के क्रिया भी संस्कार है। देखते हैं ना, अरे अरे, कई लोग अरे शब्द डालते हैं, कई लोग जी जी बोलकर बात करते हैं, तो ये भी उसका संस्कार है। तै बे रे ऐसा बोलते हैं, ये भी उसका संस्कार है। चलने की क्रिया भी एक संस्कार है, दौड़ने की क्रिया भी एक संस्कार है। तैरना, खाना पीना, हगना मुतना, नहाना धोना, सारे चीज संस्कार के तहत आते हैं। मतलब सब संस्कार नहीं है, कर्म है, और कर्म में संस्कार निहित होता है। जैसे आपके सामने से हवा आए तो पीठ के बल नहीं लेटोगे, सामने की ओर शीश झुकाकर लेट जाओगे, यह भी एक संस्कार है। आप कागज पेन में लिखोगे तो पीछे की ओर करके या आंख बंद करके नहीं लिखोगे, सामने में रखकर लिखोगे, यह भी संस्कार है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सुनने का आदत लग जाएगा और आपको अच्छा लगेगा, तो आपको प्रभावित होगा और आपको सुनते रहोगे, यह भी एक संस्कार है। और इस वीडियो में अगर हम बैकग्राउंड म्यूजिक डालें, क्योंकि लोगों के मन में धारणा है, वो भी एक संस्कार है कि साधारण सामान्य भाषा में बिना किसी इंस्ट्रूमेंटल से बोलो तो भाषण हो जाएगा, और बैकग्राउंड म्यूजिक डालकर बकवास झाड़ो तो वह मोटिवेशनल हो जाएगा। तो जो आपको शुद्ध रूप से यह वीडियो सुनने में आपको आनंद और ज्ञान प्राप्त होगा ना, वह बैकग्राउंड से नहीं होगा। वो नाटककारों के लिए है जो ठग नारायण भागवत भगवान का कथा करते हैं, या फिर अन्य प्रकार से काल्पनिक चीजों का, तो उन लोगों को एक्टिंग चाहिए। आंखों में फिटकरी, कर्पूर या अन्य प्रकार से इत्र
इन चीज़ों को डालकर रोएंगे तो ज़्यादा आप लोग भाव भक्तिमय समझोगे, उस पर ज़्यादा आदर श्रद्धा करोगे, या अन्य प्रकार से, या पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, बहुत ही आनंद सम्मोहन लगता है। वो म्यूजिक का कमाल है जो आपके माइंड से खेल लेता है। तो चलो वीडियो लंबा हो जाए मत, तो अपने अनुसार बताते हैं। संस्कार एक आदत है, एक व्यवहार है, लगातार अभ्यास या लगातार साधना, या फिर आप किसी भी चीज के लिए एक विशेष क्रिया हासिल कर लेते हैं। यह है विशेष आदत का अभ्यास करना ही एक प्रकार से संस्कार है। यह अपने अनुसार से है। आदतों का संग्रह जो लोगों को अच्छा लगे या लोगों के हितकर हो, इस प्रकार से क्रिया भी संस्कार है। आचरण, आदर, सत्कार भी यह संस्कार है। उचित चीजों का चयन करना भी संस्कार है। और अनुशासन, जैसे स्कूलों में लोगों को किसी भी अच्छे चीजों के आदत के लिए अनुशासन कराते हैं, वह भी एक प्रकार से संस्कार है। अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार, अच्छा रहन सहन, अच्छा कर्म, अच्छा नैतिकता, अच्छा पवित्रता, अच्छा मौलिकता, अच्छा सत्कर्म या अच्छा सदाचरण भी यह एक प्रकार से संस्कार ही है। तो आप जीवन में प्रत्येक कर्म करते हैं। मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि मनुष्य एक दिन में लाखों संस्कार ग्रहण करता है। एक चिड़िया चहचहाता है, वह भी संस्कार है। गाड़ी का आवाज आया, सुन लिए, वह भी एक संस्कार है। हमारे घर का गाड़ी, बाइक तो हजारों चलता है इस सड़क में मगर हमारे घर का गाड़ी जब आता है तो उनका एक अलग वाइब्रेशन है, हम उसको आभास कर लेते हैं। वह हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार से संस्कार है। जैसे हमारे घर का भतीजा है, वह उनका दोस्त था, तो वो लोग छिपा लेते हैं, देते नहीं है। तो घर में समोसा लाया था मेहमान, उसको निकाले और उसको दौड़ते हुए आधा को तोड़कर जाकर देने लगे, जबकि वह निकल जाता तो देना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको बांटकर खाने का संस्कार है। आपके घर में जो क्रियाएं हो रहा है उसे कोई देख रहा है, समझ रहा है, एक दूसरे को जान रहे हैं, वह भी एक प्रकार से संस्कार है। तो संस्कार जीवन के प्रत्येक कर्म और महत्वपूर्ण चीजों पर होता है। तो संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इनके बारे में जानिए, जो शास्त्र लिखा है उसके बारे में तो बताएंगे। 2 दिनों से अध्ययन किए हैं इसके बारे में। आप लोग महीनों और सालों गुजर जाएगा, लेकिन आप इसको अलौकिक और दिव्य तरीके से पढ़ोगे, बहुत ही शार्ट तरीके से समझ जाओगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मित्रों, क्षमा करना। हमें भी अपलोड करने में 6 से 7 घंटे लग जाता है, सारा काम बूता ठप हो जाता है। छोटा बनेगा तो कम समय लगेगा, मगर अधूरा जानकारी खतरनाक होता है। तो लो, संस्कार समधन कार, मतलब सही का, सत्य का कार्य करना, या सत्य का आकार। इस प्रकार से 2 प्रकार से अर्थ है। सही या अच्छे कर्म का आकार लेना, यानी अच्छाई का बढ़ावती होना, अच्छाई का कर्म करना, अच्छाई को आत्मसात करना, एक प्रकार से संस्कार बताया है। उसी प्रकार से संधन इसकार, मतलब जो जीव पैदा होता है उसमें क्या है, शरीर से उतना संपर्क नहीं रहता, तो ऐसे कर्म कांड क्रिया करना जिससे जीव शरीर से स्थापित हो। इस प्रकार से शास्त्र बोल रहे हैं। तो संस्कार शास्त्र में बोलो या किसी भी में, तो शुद्धिकरण संस्कार का एक सबसे बड़ा सटीक शब्द है। शुद्धिकरण माने संस्कार समझो। तो चलो शास्त्रों की ओर देखते हैं।
संस्कार शब्द का अभिप्राय धार्मिक कृत्यों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय में पूर्णता से योग्य सदस्य अपनाने के लिए बनाने के उद्देश्य से करते हैं, क्योंकि उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। बिल्कुल गलत है। किसी धर्म या धार्मिक कृत्य तो है संस्कार, मगर पाखंड वाले कृत्य ही आप लोग 16 संस्कार जानते हैं, और किसी व्यक्ति को अपने पूर्ण रूप से अपने सदस्यता या योग्यता देने के लिए आप संस्कार करते हैं। अरे मूर्खों, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। आपके घर में कोई जीव पैदा हुआ है, आपके डीएनए आपके खून से पैदा हुआ है, उसे किसी भी प्रकार से संस्कार करोगे तो वह शुद्ध होगा। अरे बच्चा जब जन्म लेता है तो वह मासूम फूल होता है, कली होता है, खिलता है। आप इसे भी शुद्ध करेंगे? वह स्वयं शुद्ध है। तो शुद्धि का तो जरूरत है इन लोगों के मस्तिष्क का। देखो कितना घटिया घटिया बात बोल देता है, और बोलता है हिंदू संस्कारों में यह अभिष्ट गुणों को जन्म देता है। वह हिंदू धर्म में संस्कार से अभिष्ट गुण को जन्म देता है। हाँ, संस्कार विद्या ज्ञान अर्जन से होगा, और कर्मकांड क्या है? संस्कार नहीं हो सकता मित्रों। और देख लेते हैं, संस्कार वे मानसिक और नैतिक मूल्यों और आदतों व्यवहारों को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति के जीवन की दिशा पर चरित्र को आकार देता है। तो बिल्कुल सही है, व्यक्ति के जीवन के दिशा को और चरित्र को उनके आकार देता है, उनके व्यक्तित्व को बनाता है। जैसा अन्न वैसा मन सुनते हैं, उसी प्रकार से जैसा बच्चों को या नागरिक कोई भी जीव को जिस प्रकार से ज्ञान मिलेगा वह उसी प्रकार से व्यक्तित्व वाला हो जाता है, उसी प्रकार से आचरण से। तो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं और व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संस्कार। संस्कार का और अर्थ देख लेते हैं, संस्कृति या शिष्टाचार। तो बिल्कुल सही है, संस्कार संस्कृति को ही संस्कार मान लेते हैं, जिसका जो धरोहर है, जो उसका परंपरा है, जो उनकी शिष्टाचार है, इसे भी हम संस्कार मान ले। जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना, नमस्ते करना, बंधु बोलना, राम राम बोलना, जय हिंद बोलना, यह भी एक संस्कार है। तो संस्कार का मतलब एक प्रकार से किस लिए प्रयोग करते हैं? तो संस्कार का मतलब सुधारना, मानसिक एक प्रकार से छाप है, मन में एक छाप की ऐसा करो वैसा करो, ये न करो वो न करो, ऐसा है वैसा है, अन्य प्रकार से। और मानसिक छाप जैसा होगा उसी प्रकार से उसका शारीरिक छाप होगा, यानी शारीरिक कर्म होगा। महात्मा बुद्ध जी बोलते हैं, इंसान जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। इसी का डुप्लीकेट राम शर्मा करते हैं और आभार तलक प्रकट नहीं करते हैं, और ये भी स्वीकार नहीं करते कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान को लिया हूं बोलकर। तो पंडित श्री राम शर्मा बोलते हैं, इंसान जैसा सोचता है वैसा करता है वैसा बन जाता है। एक शब्द और जोड़ दिया। तो यह मूल वाक्य महात्मा बुद्ध से है, सूत पीटक विनय पीटक से देख लो। और ये लोग दूसरे के ज्ञान को अपने नाम से छापते हैं, वो मर जाएगा उसके बाद भी उसके नाम से पुस्तक छपता रहता है। तो एक छाप है, एक स्मृति है, और छाप स्मृति से आदमी का व्यक्तित्व बनता है, उसी प्रकार से कर्म करता है। अपने समाज और संस्कृति के मूल्यों का सम्मान करता है और उसका क्या करता है? पालन करता है। इसे हम संस्कृति संस्कार कहते हैं। हाँ, जिस प्रकार से सिखाया जाए, जिस प्रकार से उसको धरोहर दिया जाए, उस प्रकार से वह संस्कार होगा।
जैसे आप लोगों को ठग विद्या का संस्कार मिला है तो आप लोग ठग विद्या को ही आप क्या मान लिए हैं, वास्तविक संस्कार, वास्तविक ज्ञान की ओर नहीं जा पा रहे हैं। तो फिक्र मत कीजिए, आप यथार्थ सद्मार्गदर्शन अंतर्वाणी के नाव में बैठे हैं और यह परमात्मा का असली नाव है। यहाँ कोई डूबने गिरने वाला बात नहीं है। हाँ, यात्रा में कष्ट तो जरूर आएगा, सफर तो समय लेगा ही, क्योंकि भोजन खाने के बाद भी तुरंत तो ऊर्जा नहीं मिलता, भोजन पचने के बाद ही ऊर्जा मिलता है। तो संस्कार का मतलब मनुष्य की पाशविकता को परिष्कृत करके मानवता में परिवर्तन करना, यह भी संस्कार है। जैसे कि संस्कारी बोलते हैं तो संस्कारी अच्छा संस्कारी लड़की है, अच्छा संस्कारवान लड़का है, अच्छा संस्कारी घर से है यह बच्चा, अच्छा संस्कारी है भाई इनके घर के लोग। तो आप इस चीज से जानकार रहिए। संस्कारी के मतलब जिनका संस्करण या संस्कार किया है। तो किस प्रकार से? तो यह वेद पुराण वाले ठग विद्या से किया है, हवन अवन करके। इस प्रकार से प्राचीन समय में करते थे। कौन? विशेष जाति, जनरल लोग, निम्न वर्ग के लोग यह सब चीजों के बारे में नहीं जानते थे। इस चीजों के बारे में आप जान रहे हैं वह अंग्रेज के नाम से है, क्योंकि पढ़ने का आपको हक दिया तब तो आप इस चीजों को जान रहे हैं, तब तो हम यह चीज बोल रहे हैं। तो संस्कारी का मतलब क्या होगा? तो संस्कारी का वास्तविक अर्थ भी है अच्छे आचरण, नैतिकता और परंपराओं का पालन करने वाला व्यक्ति को हम संस्कारी बोलते हैं। बोलते हैं ना, हम भी संस्कारी हैं, आप भी संस्कारी है, दुनिया का प्रत्येक चीज संस्कारी है। जीव, निर्जीव, परजीव, समस्त चीज संस्कारित है। पतंजलि और व्यास के अनुसार संस्कार क्या है? कार्यों का अवशेष है। पतंजलि और व्यास क्या बोलते हैं? संस्कार कार्य का अवशेष है। आप जो कार्य करते हैं उसी का अवशिष्ट या उनका हिस्सा है। पतंजलि और बोलता है व्यक्तित्व संस्कारों की छाप का कुल योग है। पतंजलि बोल रहा है कि इंसान का व्यक्तित्व क्या है? उनके द्वारा छापे हुए, जैसे आप लोगों को जो चीज सिखाया जा रहा है, जो चीज बताया जा रहा है, वह चीज क्या है? आपके मस्तिष्क और आपके कर्म में छप गया है, उसी का कुल योग है। तो पतंजलि लगभग मध्यम सही उत्तर देता है, पूर्ण सत्य तो नहीं रहता है। हमें अपने अनुसार सोच रहे हैं और जो माने वह स्वच्छंद है, जैसा भी। तो हमारे जीवन के गुण व दोषों को दूर करता है संस्कार एवं शुद्धिकरण कर उन्हें सही राह पर लाने का एक तरीका है। भले उसे ही संस्कार कहते हैं जिसे शुद्धिकरण करते हैं, लेकिन संस्कार में क्या होगा? संस्कार में एक बोध भी प्रकट होता है जिससे आप अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं और अपने गुणों को प्रकट करते हैं। यह भी एक आंतरिक संस्कार है। आपका मन बोलता है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये उचित है, ये अनुचित है, यह भी एक प्रकार से संस्कार है। तो गौतम धर्म सूत्र या गौतम स्मृति, गौतम एक ऋषि है, बताए थे सप्त ऋषि, गजब विवेक, गजब विवेक ट्रिक बताए थे। तो गजब से ग से गौतम व्याख्या करेंगे, समय होगा और वीडियो बहुत लोग देखने से वंचित हो जाएगा। तो चलो, गौतम ऋषि के द्वारा स्मृति में 40 प्रकार के संस्कार बताए थे। उसके बाद अंगिरा ऋषि ने उसको संशोधन करके 25 संस्कार में रोक दिया, समेट दिया, कम कर दिया। उसके बाद व्यास ने समय स्थिति देखते हुए 16 संस्कार में सिमेट दिया। इतना ही मुख्य चयन किए और 16 संस्कार आज इस देश में प्रचलित है। मनु और याज्ञवल्क्य भी ने
16 नहीं, 13 याज्ञवल्क्य 13 संस्कार वर्णन किए और मनु ने भी 13 संस्कारों का वर्णन किए। कहीं कहीं पर 12 बता दिया जाता है और कहीं पर 4 और संस्कार बाद में जोड़े, ऐसा बताता है। तो मनु आपको बता रहे हैं, मनु एक नंबर से घटिया और घृणित मानसिकता का व्यक्ति था। वह क्या बोलता है, कोई गर्भपात के बीज की अशुद्धि, मतलब जो कोई गर्भावस्था में है उसके बीज में अशुद्धि है, यानी जो जीव है उसके वीर्य है, या कोई गर्भवती औरत के अंदर में किसी का संतान पल रहा है, उसकी अशुद्धि के शुद्धिकरण के लिए ही यह क्या करते हैं, संस्कार करते हैं। देखो कितना घटिया घटिया विचार रहता है। अरे वह किसी का भी बच्चा रहे, किसी भी गर्भ में रहे, वह शुद्ध है, तब तो पूर्ण पुष्प की तरह खिलकर निकल रहा है बच्चा। तो चलो इन पर नहीं, लेकिन शास्त्रों में एक और बोला गया है कि पूर्व जन्मों की अशुद्धि, और पहला पूर्व जन्मों की अशुद्धि दूर होता है संस्कार से, और दूसरा कि संस्कार करने से अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव जन्म होता है। तो दोनों प्रकार से गलत बातें हैं। चरक संहिता में चरक क्या बोलता है, यह संतोषदायक अच्छा उत्तर देते हैं। मनुष्य के दुर्गुणों को निकालना और सद्गुणों को आत्म संयम करना या संग्रह करना, अंतर आत्मा में धारण कर लो, यही क्या है, संस्कार है। शास्त्रों में तन मन और बुद्धि की शुद्धिकरण को ही संस्कार कहते हैं। और इन्हीं से संबंधित शब्द है जिसे संस्कारी, संस्कारी का अभी अर्थ बताएं, जिसका संस्कार हुआ है। तो पहले जनरल जाति के लोग, ब्राह्मण लोग करते थे, निम्न वर्ग इसको नहीं करते थे, और निम्न लोगों को तुम संस्कारी नहीं हो बोलकर अपमानित करते थे और अपने आप को संस्कारी समझते थे। इसका भी प्रमाण आज भी मिलता है। संस्कृति जो किसी भी जन समुदाय, परिवार या फिर किसी भी समाज में प्रचलित प्रथा है, उस चीज को जो मान्यता है जन साधारण में, उसे हम संस्कृति बोलते हैं। संस्कृति गलत है या सही है इसका प्रश्न नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से संस्कृत शब्द तो आपको बताया था, संस्कृत पाली भाषा से आया है, और संस्कृत कोई देववाणी नहीं है, यह मानव रचित वाणी है। और पाली भाषा सबसे प्रमाणित और पुराना भाषा है। उसके बाद में प्राकृत भाषा है, उसके बाद संस्कृत, संस्कृत, यह दुनियादारी भाषा है। तो संस्करण शब्द, संस्करण माने एक प्रकार से वह भी शुद्धिकरण या सफाई करने का तरीका है। शोधन भी यहीं से आया है, संस्कार शब्द से, जिसे सोने का शोधन करते हैं, अनुलोम विलोम करके श्वास का शोधन करते हैं, और पानी पीकर पेट की शोधन करते हैं। अच्छे विचारों से मस्तिष्क का शोधन कर सकते हैं। व्यवहार, व्यवहार भी एक संस्कृति का शब्द है। संस्करण मतलब जैसे कि ये पहला संस्करण है, दूसरा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप कुछ सुधार करने की क्रिया भी संस्करण, यही संस्कृति से है। संस्कारित जो जैसे कि माला मुंदरी, ये भाई संस्कारित हो गया, हमारे पास दीक्षा लेने के लिए आते हैं, आज के बाद तुम संस्कारित हो गए। तो संस्कारित माने जो आदर्श मूल्यों को मान ले, स्वीकार कर ले, उसे संस्कारित कहते हैं। तो यहाँ किसी भी प्रकार से किसी को कोई बंधन और नियम मानना नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा स्वतंत्र है और आपकी कर्म स्वतंत्र है। हम आपको बांधना नहीं चाहते, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि कर्म का फल आपको मिलेगा। संशोधन, संशोधन का भी वही अंतर है। संस्करण का किसी भी चीज का संशोधन करते हैं, चलो भाई इसमें ये करो वो करो। जैसे रामायण में जो गलत गलत कहानी है उसको ब्राह्मण लोग बैठे हैं
अरे हमारा पोल ढोल खुल जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, उसमें आज भी संशोधन कर रहे हैं झूठ को सही साबित करने में। और अंत में जिसे शोधन नहीं कर पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजों ने गलत कह दिया, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से ही गलत लिखवा दिया। इस प्रकार से रंग रंग के कैसे कैसे तरकीब है इन लोगों के पास। इसके बजाय सत्कार बोलते हैं, सत्कार मैंने अच्छा व्यवहार किया भाई, अच्छा आदर सत्कार किया, यह भी संस्कारी शब्द है। तो चलो हम 16 संस्कार के बारे में चलते हैं। एक छोटा सा आराम सा ट्रिक है, देखना, आप ध्यान लगाओ, अमल करना। ट्रिक है जीपीएस जनानी एसी विक्रय वैकेंस अप। जीपीएस जनानी एसी विक्रय वैकेंस अप। 16 कड़ी को जोड़ने में 1 दिन का समय लगा है आप लोगों के लिए, यह उत्तम हो जाए। और जीपीएस शब्द इसलिए बनाए हैं क्योंकि आज जीपीएस सिस्टम चल रहा है, और जीपीएस माने संस्कार, माने किसी भी चीज को जानना। या तो चलो, जीपीएस एक प्रोजेक्टर है जो अंतरिक्ष से किसी भी जगह प्रेषित या प्रकाशित किया जाता है, इतना जान लेना। और ये मोस्ट एमपी प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो चलो विषय की ओर चलते हैं। जी से गर्भाधान संस्कार। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले यह बच्चों और संतानोत्पादन के अच्छे और शुभ कर्म हो, अच्छे आदर सत्कार से पैदा हो, इसके द्वारा जो किया गया संस्कार है वह गर्भाधान संस्कार है। इसमें माता पिता शुद्ध चित्त, शुद्ध मन और साफ सुथरा तरीके से आचरण करते हैं। तो ठीक है, जिस प्रकार से माता पिता रहेंगे उसी प्रकार से विचार वाले बच्चे पैदा होंगे। तो शास्त्रों के अनुसार जाओगे तो इस प्रकार के शुद्ध आचरण वाले कोई आदमी मिलता नहीं। किसी का रेप कर रहे हैं, कोई अपने ही बहन का, जैसे गौतम ऋषि के बारे में देख लो, चाहे तुम ब्रह्मा के बारे में देख लो। ये इस प्रकार से आचरण इन लोगों का घटिया यही लोग बता रहे हैं। और हकीकत है कि अपने ही बहनों के साथ, अपने ही माताओं के साथ, अपने ही परिवार के साथ देवता बने हैं वो ऋषि के पत्नियों के साथ, ऋषि बने हैं वो देवताओं या अप्सराओं के पीछे भागने वाले, ऐसे ऐसे घृणित कहानी को आप लोग सुनते हैं। तो पी से पुंसवन संस्कार। यह गर्भाधान, महिला गर्भ हो जाती है तो 2 से 3 महीने के भीतर जो बच्चे के स्वास्थ्य है उसके उत्तम कल्याण के लिए किया जाने वाला कार्य है, और बच्चे को कोई भी प्रकार से परेशानी न हो और माँ प्रसन्नचित रहे, इनका देखभाल ख्याल करते हैं। जीपीएस तो सीमंतोन्नयन संस्कार। तो सीमंतोन्नयन संस्कार सीमंत धन उन्नयन शब्द से बना है, या सीमांत संस्कार भी कहते हैं। इसमें पति सीमंत धन उन्नयन यानी केस है उनके पत्नी की बालों को सिर के ऊपर रखते हैं और उनको सहलाते हैं, और महिलाएं उनको दीर्घ आयु के लिए सिंदूर इंदूर लगाते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, और महिला को कम से कम 5 से 7 महीने के बीच प्रसन्नचित हो, इस प्रकार से पति द्वारा ख्याल रखा जाना सीमंतोन्नयन संस्कार है। उसके बाद चौथा जीपीएस जनानी, जैसे जातकर्म संस्कार। तो शिशु के जब जन्म होते हैं तो उनका एक प्लेसेंटा नाभि होता है जिसे नाल छेद कहते हैं। तो नाल छेद काटने से पहले ये लोग यज्ञ हवन करते हैं और पिता 9 बार आहुति करते हैं। 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद का मिश्रण करके बच्चे के मुख में डालते हैं, और माँ स्तनपान कराता है मंत्रोच्चारण हवन द्वारा, इस प्रकार से क्रिया करते हैं। अब बताओ, मधुरस और घी साथ में मिलेगा तो लाभ होगा, तो करते थे। तो जो भी है ये लोग जाने वो चीज, लेकिन यही क्या है, जातकर्म संस्कार है।
तो जातकर्म संस्कार के बारे में आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो जनानी, तो ना से जातकर्म के बाद नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार 10 दिन के बाद, 10 दिन अशौच रहता है, मतलब अशुद्धि रहता है बोल रहे हैं। तो बिल्कुल गलत है, अशौच नहीं रहता है। जो भी बिस्तर मल मूत्र से विष्ठा से पैदा हुआ है वह बच्चा साफ सुथरा, उसके गंध हटने के बाद भी वह शुद्ध रहता है। इस प्रकार से घृणित विचार इन लोगों के मस्तिष्क में रहे। आप लोग इसको मत मानना 10 दिन बाद अशौच रहता है। आजकल तो बच्चे जन्म लेने से पहले ये नाम रहेगा। कोई लड़का शादी नहीं हुआ है, लड़की शादी नहीं हो, उससे पहले ये नाम वो नाम रहेगा। इस प्रकार से निर्धारण कर लेते हैं। शायद इनमें से कोई, पहले से आप भी इनमें से कोई व्यक्ति हो सकते हैं। तो नामकरण 10 से 11वें दिन बात करते हैं। और कई लोग क्या है, अनुकूल समय या शुभ दिन मुहूर्त बनाते हैं, उस पर करते हैं। तो बिल्कुल गलत है। और नाम के आधार पर उनके गुणों में वृद्धि होता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो नाम से अगर वो आदमी माने, जैसे हमारा नाम अर्जुन है, तो अर्जुन के जैसे हम अर्जुन बोल रहे हैं उस प्रकार से बहादुर या उसके द्वारा आचरण निभाने लगे तो हाँ है, और उस चीज को ना निभाने लगे तो क्या हो जाएंगे, उसका विपरीत हो जाएंगे, अर्जुन का अनार्जुन हो जाएंगे। अर्जुन का अर्थ होता है उत्कृष्ट, प्रकाश, चमकवान, अर्जन करना, एकत्र करना, स्वभावतः प्रकाशित होना। हमारे नाम का अर्थ लोगों से पूछे तो कोई नहीं बताए, बाद में हम खुद अध्ययन किए और इधर उधर अध्ययन करने के बाद हम जाने। इस प्रकार से जनानी, तो निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण मतलब जान गए कि क्रमण करना, घूमना या बाहर निकलना। तो इस संस्कार में बच्चे को सूर्य का रोशनी, रात्रि को चंद्रमा का रोशनी, क्योंकि 3 महीने तक से बालक नाजुक कमजोर होता है, तो हल्की छाया में रखते हैं। जब निष्क्रमण संस्कार होता है तो सूर्य के मेघावी या प्रज्ञा ज्ञान के लिए सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश दिखाते हैं। तो यह भी निष्क्रमण संस्कार है। इसमें बच्चे ओजस्वी, मेधावी, प्रतिभावान होता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो होता है या नहीं होता है इसे नहीं जानते, लेकिन चंद्रमा और सूर्य को दिखाना चाहिए। यह प्राकृतिक शक्तियों से भरपूर है और बच्चे में ध्यान, मेडिटेशन को बिल्कुल बढ़ाएगा, बचपन से देखेगा तो। ए से अन्नप्राशन संस्कार। यह 6 महीने में होने वाला क्रिया है। इसमें बच्चे को अन्न, भोजन, पानी खिलाया जाता है और भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है, जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसी प्रकार से सी से चूड़ा कर्म संस्कार। तो चूड़ा कर्म संस्कार का मतलब आप समझेंगे कि हाथों में चूड़ा पहनना, तो बिल्कुल गलत। चूड़ा कर्म मतलब मुंडन होने का संस्कार। संस्कार में 2 बार मुंडन आएगा, एक बार गुरुकुल से पढ़ेगा तो फिर मुंडन होगा, और अभी मुंडन होगा घर में। आप लोग, हमारे छत्तीसगढ़ में गांव देहात में ये मेला वेला होता है। हमारे आसपास में शिवरी नारायण विश्व प्रसिद्ध है, ये पीथमपुर मेला, गंगा मेला, कुंभ मेला, अन्य जगहों पर बाल को विसर्जन करके आते हैं। दक्षिण भारत के लोग तिरुपति बालाजी में बालों का बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार होता है। तो इस प्रकार से मुंडन होता है। तो मुंडन होने से क्या लाभ है हम बता देते हैं। हम 5 से 7 सालों तक से मुंडन रहते थे। तो धूप, प्रकृति का खुला आकाश और बाहरी चीजों से लड़ने का सामर्थ्य, क्षमता, ठंडी, गर्मी, हर चीजों को, लेकिन उम्र के अनुसार, और किसी भी प्रकार से विकृति, व्याधि न हो, इस प्रकार से भी बहुत सारे लाभ मिलता है। रिलैक्स, हल्कापन लगता है। अगर कोई लड़की है तो उसको बार बार बचपन में मुंडन कर दो। क्यों ऐसा करेंगे भाई? तो ऐसा करोगे तो उस बच्ची का बाल बार बार कटेगा, और बार बार कटने के बाद में
उसमें एक नया जीवन, जैसे धान की रोपाई करते हैं उसके बाद टूटता है तो फिर उपजता है, उसी प्रकार से इसमें लड़ने का ये बाल जीवन अपने जीने के लिए फिर से संघर्ष करेगा। बाल मोटा आएगा, घना होगा और मजबूत रहेगा। इस संस्कार में मत पड़ना। हम जो बता रहे हैं इसका प्रयोग करके देखना, ये प्रैक्टिकल और प्रमाणित है। किसी पुस्तक से तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन पुस्तकों में बिल्कुल दिया गया होगा। ऐसी विक्रय, तो वि से विधारंभ संस्कार, इसे भूत संस्कार कहते हैं। तो इस YouTube में भूत संस्कार चलेगा, भूत प्रेत का साधना दिया जाएगा, मगर उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन होने में कुछ समय लग रहा है। संस्था का कुछ फार्मूला भी पेश कर रहे हैं। देखो, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के नाम से इतना सुख जा रहे हैं। अभी आप लोग जग रहे हैं, अभी रात का 1:30 बजा है और कल वीडियो अपलोड करना है। तो विक्रय से विधारंभ या भूत संस्कार कहते हैं। भूत माने पूर्व या भूतकाल। स्टूडेंट या विद्यार्थी, जैसे गांव में आंगनबाड़ी होता है पढ़ने के लिए, उसमें पहले पढ़ता है बच्चे, उसके बाद क्लास में जाता है, ये प्रैक्टिस होता है। उसी प्रकार से जब बच्चा बोलना चालू करता है, खाना पीना खाना चालू करता है, उसका नामकरण व ये सारे चीज हो जाता है, उसके बाद बच्चे को क्या है, विधारंभ संस्कार, वेद और पुराण और शास्त्रों का मंत्र उच्चारण कराना सिखा देता है। मगर यह उधार का ज्ञान है, काल्पनिक ज्ञान को सिखाना। आप लोग इस प्रकार से शास्त्र का मत पढ़ाना। हम लोग ABCD पढ़ाते हैं। बोल बच्चे, S फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो विक्रय, क्रय से क्या है, कर्ण भेद संस्कार, तो कान को छेदने का संस्कार होता है। इस संस्कार में कान को छेदने का अर्थ है एक प्रकार से व्याधि रोगों से मुक्ति। तो इससे कैसे होगा, तो आपका शरीर कष्ट पाएगा तो बीमारी से लड़ने का शक्ति आएगा, जिसे डॉक्टर एडवर्ड जेनर, चेचक का वैक्सीन बनाया, बहुत ही महान वैज्ञानिक। आज जितना भी वैक्सीन बन रहा है, जितना भी एंटीबॉडी है, वह डॉक्टर एडवर्ड जेनर का देन है। जिस समय कुष्ठ रोग को आदमी पांव पर छूत मानता था, फैलने वाला रोग मानता था, एडवर्ड जेनर जबरदस्ती लोगों का इलाज करते, लोग भागते उनसे। तो एडवर्ड जेनर एक आदमी से अनुरोध किए, उसके शरीर का कुष्ठ का पीप को निकाले और अपने बच्चे में इंजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके अंदर यह धारणा था कि मेरा बच्चा स्वस्थ है और इसमें कीटाणु है, यह कीटाणु उनके शरीर में जाएगा, दोनों के बीच आक्रमण होगा और आक्रमण होगा तो यह बीमार पड़ेगा मेरा बच्चा 5 से 10 दिन, और मेरा बच्चा का बॉडी इस कीटाणु को नष्ट कर देगा, तो इसके शरीर में कीटाणु से लड़ने का शक्ति आ जाएगा। और जस्ट ऐसा ही हुआ। देखो कितना अद्भुत, कितना महान था यह व्यक्ति। आज जितने भी टीकाकरण वाले सुई है, उसके देन डॉक्टर एडवर्ड जेनर है। उस समय पीलिया रोग से पनामा नहर बन रहा था। आप कक्षा 12वीं में या 10वीं में पढ़ोगे, पनामा, द पनामा कैनाल, उस समय का बात था। बहुत लोगों की मृत्यु दर बढ़ गया था, बहुत खतरनाक बीमारी छाया था। तो विक्रय, यह से यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार, इस प्रकार के संस्कार, जैसे आप लोगों का कोई ब्राह्मण जाति से संगी होगा तो वह नहीं बताएगा। हम लोगों के साथ खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उसके बाद इन लोगों का यज्ञोपवीत, वो जानने और समझने के लायक होता है। आप इस चीज को नहीं जानोगे, यहाँ से जान रहे हो। हमें भी ये लोग नहीं बताते, मगर कई लोग हमसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्य सत्य बता देते हैं। तो यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार होता है, इसमें इन लोगों को सिखाया जाता है, ब्राह्मण जाति लोग,
इससे ये लोग अपने जाति में पवित्र हो जाता है, उन लोगों का धारणा है। तो मस्त लोग अपने घर परिवार को, अपने ही कास्ट को बुलाएंगे, पूजा पाठ होगा, दुनियादारी होगा, और दुनियादारी होने के बाद उनको कई दिनों से, महीनों तक से सिखाया जाता है, बेटा तुम काल्पनिक कथाओं को बोलो, तुम हम लोग छलिंद्री हैं, हम लोग ठग विद्या करके जिएंगे, यही ठग विद्या हमारा कर्म है, हम लोग हल नहीं चलाएंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग कलम नहीं चलाएंगे, हम लोग फावड़ा नहीं चलाएंगे, हम लोग परजीवी हैं और दूसरे का खून चूस कर पीना है। इस प्रकार से इस वेद शास्त्र के हथियार से लोगों को छल्ली छल्ली करना है, इससे लोगों में आडंबर फैलाना है, और यही शास्त्र के भरोसे हमें जीना है, और खुद अंधेरे में जीना है, और सब लोगों का आंख फोड़ कर रखना है। इस प्रकार से जनेऊ संस्कार होता है। मगर किस प्रकार से बोले, समझ नहीं आया? तो हाँ, बिल्कुल सही, उनको गलत संस्कार सिखाए जाते हैं। उसके बाद आप देखना, किसी को आपके ब्राह्मण दोस्त होगा जनेऊ पहने के, उसके बाद आपसे दूर रहेगा, आपका जूठा नहीं खाएगा, आपसे मेल जोल कर देगा। उसके बाद वो अपने आप को उच्च जाति और महान समझने लगेगा, ऋषि मुनि का वंशज और देवता का अवतार मानने लगेगा, और अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगेगा। बहुत सारे बदलाव। उसके बाद आपके दोस्ती यारी अन्य चीजों में नहीं, उसके बाद आपको अपना मित्र होने के बाद भी आपका पैर छुआएगा। गिया बोलोगे, मित्र बोलोगे, उसके बाद भी उसमें जरा भी शर्म और निर्लजता नहीं रहेगा। वो पैर छुओगे तो पैर छुआएगा। तो विक्रय यह से समझ गए, यज्ञोपवीत संस्कार। और वेकेंस अप, वे से वेदारंभ, गुरुकुल में जाते थे और विद्या और वेद पाठों का अध्ययन करते थे, यह वेदारंभ संस्कार था। वेद का आरंभ करते थे, वेद ज्ञान प्रज्ञा मेधावी करते थे, और वेद का अध्ययन हो जाने का वेकेंस, तो केशांत संस्कार, विद्या अर्जन कर लेने के बाद वह क्या है, केशांत बोले थे ना, चूड़ा कर्म माने चूड़ा मत पहनना, वो मुंडन का प्रक्रिया है। उसी प्रकार से वेकेंस यानी केशांत संस्कार, इसमें जो बालक है वह ब्रह्मचर्यता के साथ पढ़ाई लिखाई कर लेता है, उसके बाद उसका गुरुजी के सामने ही उसका मुंडन किया जाता है, और बाल को विसर्जन करने के बाद वह शुद्ध माना जाता है। वाह भाई। उसके बाद वेकेंस, तो यह एक समावर्तन संस्कार है। समावर्तन संस्कार में बच्चे को वेदी यानी जो ब्रह्मचारी स्टूडेंट है वह पढ़ लिया, उसको स्नातक की उपाधि दे दिया, वो उसका विद्या पूर्ण हो गया। उसके बाद समावर्तन संस्कार में एक वेदी, वेदी के मतलब हवन कुंड रहता है, उसके सामने 8 घड़े पानी से उसको नहलाया जाता है, और इस प्रकार से वह शुद्ध और सूचित हो जाता है, शौच हो जाता है। उसके बाद आता है 25 वर्ष के आसपास में वह विवाह संस्कार करता है। विवाह संस्कार के बाद गृहस्थ सुख को भोगता है। उसके बाद 16वां संस्कार होगा अंत्येष्टि संस्कार या परिग्रह संस्कार भी बोलते हैं इसे। तो मृत्यु संस्कार, आज किसी का कुछ संस्कार हो या ना हो, मृत्यु संस्कार जरूर होता है। हटा 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 बदबू देगा, जैसे भी ठिकाना इसको लगा। तो मनुष्य के जीवन में पहले सामान्य लोगों को पढ़ने का हक नहीं था, केवल विशेष जाति के लोग ही राजपाट करते थे, उन्हीं का हक था। तो 7 से ये 5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष या बचपन से लेकर 21 से 25 वर्ष तक से जो मनुष्य आदत जो क्रिया बना लेता है उसे ही संस्कार में परिणत हो जाता है, उसे संस्कार मान लेते थे। अब आप लोगों के और हम लोगों के बीच में भी एक संस्कार है। ये ब्राह्मण है तो ऊंचा जाति का है, भगवान का वंशज है, इसका पैर छो, ये कर वो करो, ये गलत संस्कार है। पढ़ लिख कर क्या करेगा, ये भी गलत संस्कार है। हमारे एक पीढ़ी पहले ऐसा ही आधा लोग होते थे, उसके पहले पुराने समय में और आधा लोग होते थे।
ये पूरा लोग होते थे। तो हम लोगों के बीच में संस्कार क्या है, कई कई गलत चीजों का, पुलिस से डरो भाई पुलिस आ जाएगा। अब बच्चे को डरा रहे हो, उसको ये बता भाई पुलिस तुम्हारा सेवक है, तुम्हारा नौकर है, पुलिस से डरना मत। बच्चे को भूत आ जाएगा, ऐसा है वैसा, अरे भूत आ जाएगा, भूत मुर्दा हुआ चीज है, कभी मरा हुआ कुत्ता काट नहीं सकता और जिंदा कुत्ता काटता है। तो बेटा भूत तेरा कुछ नहीं कर सकता, भूत क्या करेगा। चोर आ जाएगा, चोर है तो चोर वो भी तुम्हारे जैसा इंसान है, कोई 10 हाथ पैरों वाला काल्पनिक तुम्हारे देवी देवता वाला नहीं है। तो चोर क्या है, गलत काम कर रहे, तुम सही काम कर रहे हो तो चोर तुमसे हार जाएगा, तुम उससे जीत जाओगे, लड़ोगे। तो ऐसा सिखाओ। और अनेक प्रकार से पाखंड चीजों में रोज सुबह शाम हुए आरती का थाल लगाओ, ये करो, घंटी बजाओ, ये बजाओ, दुनियादारी सारे चीज, पूरा समाज गलत संस्कारों में पल रहा है। ये जग्गी वासुदेव सपेरा आया है इसके संस्कार में, अवध ओझा आया है इसके संस्कार में, और प्रशांत शर्मा एक मोस्ट ऐसे ऐसे आंख कान को करता रहता है, उनके शरीर में बौखलाहट होता है। अगर उनको संस्कार के बारे में बोलोगे तो इतना नहीं बता सकेगा मित्र। तो कम से कम 40 मिनट हो गया है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। तो चलो, यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम, गलत चीजों का संस्कार मत दो अपने बच्चों को, गलत आदत मत डलवाओ, गलत चीजों से दूर रखो। जो चीज सही है उचित है उनका जानकारी लो, उचित चीजों का ही शिक्षा दीक्षा दो, उचित कार्य करो और अच्छा बुरा के बारे में जागरूक हो और अपने बच्चों को अच्छे बुरे के बारे में बताओ। यही इस वीडियो का उद्देश्य था। इस देश में लगभग 100 से 100% बोलूंगा वो भी कम हो जाएगा। इस देश में 100 से 100% लोग गलत संस्कारित हैं। संस्कार का विलोम हो जाएगा असंस्कारित। तो असंस्कारित माने गलत तरीके से हैं, किसी में सही संस्कार नहीं है। छोटे से बच्चे को बूढ़ा आदमी का पैर छुआ रहे हो। मेरा भांचा लाग है, रिश्ता नाता बहुत लंबा चौड़ा है, मैं अपने भांचा को बच्चा समझता हूँ, मेरे बहन का बच्चा है तो वह मेरा भी बच्चा है। तो हम उसका पैर नहीं छूते, लेकिन देश में छूता है तो मेरे को लोग बोलकर नाराज हो जाएंगे तो हो जाए। बहन और जीजा ये अगर कुछ हो जाए तो हम भी उनका तो पिता के तुल्य हैं, पिता हैं, तो हम भी कोई फर्ज बनेगा उस प्रकार से निभाएंगे भाई। तो चलो एक अंतिम कहानी बता, एक ज्ञानवर्धक बात, कि छत्तीसगढ़ में भांचा का पैर इसलिए छुआ जाता है कि छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कौशल, उससे पहले प्राग कौशल कहा जाता था। तो दक्षिण कौशल के वजह यहाँ कौशल्या थी। राम का माँ शादी होकर उत्तर प्रदेश अयोध्या गया, तो राम इस देश में आए तो लोग उसको आदर संस्कार, भांचा को देवता के स्वरूप माना। उस दिन से भांचा का पैर पड़ना चालू हो गया। तो हैप्पी हैप्पी, यथार्थ प्रबोधम संपूर्णम।